है वो। तो सर एज फैक्टर इसमें जो भी पोस्ट रह जाती है वो रह ही जाती है असिस्टेंट की है, क्योंकि उसमें भी फॉल कर दूँ चाहे FPSC का हो या किसी किस्म का भी। तो फिर आप एक मतलब वो भी कहते हैं कि यार उसमें ना करें, उसमें मतलब ऐसा क्या तरीका है कि उसमें मेरिट बिल्कुल नहीं होता, या उसमें फिर किस तरह की वो डायरेक्शन किस तरह सेट करनी चाहिए? लेकिन ये कह रहे हैं अगर एज मैटर करता है, अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं एज की वजह से हम रिजेक्ट हो जाते हैं, हम नहीं हो पाते, तो वो लोग किस तरह अप्लाई करें? नहीं सर, ये है कि अब 30 एज है, अब असिस्टेंट के लिए 30 to 33 तक मैक्सिमम होता है। इस मीन कि अगर मुझे जॉब की तरफ ही देखना है तो मुझे अगले 1-2 साल 3 साल मैक्सिमम अच्छा, है। ये पॉइंट से क्लियर कर दूं, जो ये कह रहे हैं 30-22 देखते हैं, ये ऐसा नहीं है। एज सिर्फ 30 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो एज रिलैक्सेशन है जस्ट ओनली फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो ओपन मेरिट नहीं होता। जिन लोगों के ध्यान में ये है कि एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स जो एक्स्ट्रा मिलता है वो सिर्फ उनके लिए होता है गवर्नमेंट अप्लाई। अगर ये वापडा में है, वो आर्मी में है, ये है एयरफोर्स के अंदर, इन्हें 5 ईयर रिलैक्सेशन है। हम सिविलियन को 5 ईयर रिलैक्सेशन नहीं है, तो सिर्फ गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग 28, 29 या 30 एज तक। उसके बाद आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इवन के CSS के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। सर तो अभी ये 35 नो ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट जॉब। सर 35 एज के लिए जो बिल जो पास हो रहा है बेटा, जो भी गया हुआ है रिसेंटली में, क्या हुआ नहीं है बेटा, हुआ नहीं है? होना भी नहीं हुआ इतनी आसानी से, वो नहीं होना इतनी आसानी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा।